विश्व के कल्याण हेतु कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु ब्राह्मण जन गुरुजनों को नमन करते हुए कथा के मुख्य यजमान श्रीमान प्रहलाद जी राम गोपाल जी काबरा, ये सेवा भारती का एक लक्ष्य रखकर ये शिव महापुराण की कथा को रखा गया। जिसमें सेवा ही मूल प्रसंग में है। जो जीवन का एक आनंद सुख प्रदान करने वाली है। और जो जीवन का एक अलग लक्ष्य निश्चित करने वाली है। मानव का शरीर मिले और मानव की देह प्राप्त होने के बाद यदि हम कहीं सत्संग में पहुंच जाएं और वहां कुछ क्षण के लिए कुछ देर के लिए अगर बैठ जाएं तो ये प्रभु कृपा ही समझना। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बार बार कहा है कि सत्संग मिल जाए तो समझ लो कि मैं खुद मिल गया। हमारे पूर्वज, हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुजनों ने हमको बार बार ये उपदेश दिया कि यदि हम सत्संग में पहुंच गए, भजन में पहुंच गए, कीर्तन में पहुंच गए तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा हम पर हो। हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। हलवाई जब भोजन का पर्चा देता है तो उसमें सारा सामान लिख देता है। कितनी गैस की टंकी लगेगी, कितना बड़ा बड़ा नंबर का लगेगा, कितना गैस का भट्टा लगेगा, कितना गैस का चूल्हा लगेगा। कितना आलू लगेगा, कितना टमाटर लगेगा, कितना हरा धना लगेगा, कितनी हरी मिर्ची लगेगी। मूंगफली का दाना कितना लाना है, काजू कितना लाना है, आटा कितना लाना है, शक्कर कितनी लाना है, टेबिल कितनी लाना है, बिछात, दोना, पत्तल, बेसन, घी, तेल सब लिखता है। और यहाँ पे कई हलवाई भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं है। और अगर वो हलवाई नहीं बैठे होंगे तो जितनी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, ये भी किसी हलवाई से कम नहीं है। इनके भी हाथ की रसोई में ये अपना सामान लिख कर दे ही देती। ये कोई सहज है क्या? कितनी कस्तूरी मेथी डलेगी, कितनी मिर्ची डलेगी, कितना धनिया डलेगा, कितना गरम मसाला डलेगा, कितना चाट मसाला, कितना जीरामन डलेगा। हलवाई पूरे पर्चे में एक एक चीज लिख कर दे देता है, एक एक चीज पर कामा लगा देता है, क्वांटिटी लिख देता है, सामग्री लिख देता है। बोलो जी जी सही है कि गलत है? लिखता है कि नहीं लिखता? जब अपने यहाँ कोई कार्य होता है, फंक्शन होता है तो सब लिख कर दे देता है। कितना रद्दी लगेगा, बर्तन पोंछने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, दूध छानने के लिए, दही छानने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, वो तक उसने अपने पर्चे में लिखा है। हलवाई ने पर्चा बनाया, सब कुछ लिखा और उस पर्चे में हर चीज
उसने क्वांटिटी के अनुसार लिख दी, सामान का पर्चा अपने यहाँ के कार्यक्रम में बना दिया। पर हलवाई सब कुछ लिखता है, बस एक चीज हलवाई नहीं लिखता। यहाँ तक हलवाई माचिस तक लिख देता है, अगरबत्ती, नारियल, धूपबत्ती, कंकु, श्रीफल, कलश, पूजन करेगा तो रखेगा, तो ये तक लिखता है। बस हलवाई सब लिखता है, उसकी लिस्ट में देखना हर चीज मिल जाएगी, बस एक चीज नहीं मिलेगी, तुलसी का दल हलवाई कभी नहीं लिखता। और तुम्हारे यहां का हलवाई ने लिखा हो कभी तो पर्चा मुझे लाके जरूर दिखाना। माचिस भी लिख देगा, अगरबत्ती भी लिख देगा, दिया भी लिख देगा, हींग भी लिख देगा, छोटी से छोटी सामग्री हलवाई के पर्चे में मिल जाएगी, पर हलवाई के पर्चे में तुलसी का दल नहीं मिलेगा, क्योंकि हलवाई ये जानता है कि मुझे देखना है कि तुम कितने सनातनी हो, कितने धर्म से जुड़े हुए हो। अगर सामान के साथ तुलसी का दल लाए तो समझ लो कि तुम चतुर हो। वो नहीं लिखा, उसने सब लिखा पर तुलसी का दल नहीं लिखा। आपकी बुद्धि, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका चिदानंद क्या कहता है कि हम इतनी सामग्री जब बनाने के लिए लेकर जा रहे हैं तो 2 तुलसी के पत्ते, तुलसी का दल हम तोड़ कर लेकर चलें, हलवाई को देंगे कि हलवाई साहब आप इतना सामान बनाओ तो उसमें ये तुलसी का दल जरूर डाल देना, मेरे भगवान का प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद हो गया तो संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये हमको सोचना है, ये हमको विचार करना है। हलवाई इस विचार पर नहीं जाएगा कि आपने तुलसी का दल लाए के, वो तो लिखेगा भी नहीं कि तुलसी का दल लेके आओ, वो तो लिख देगा हींग ले आओ, ने मेथी ले आओ, ने गरम मसाला ले आओ, ने ये ले आओ, ने इडली का मसाला ले आओ, ने सांभर का मसाला ले आओ, सब कुछ लिख देगा, पर वो तुलसी का दल नहीं लिख पाएगा। तुलसी के दल को हमें लिखना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए, चारों तरफ उन्होंने लंका में देखा, जहां देखो वहां सुर नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां राक्षस नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां केवल योद्धा नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां पर सब असुर ही असुर दिख रहे थे। पर हनुमान जी की दृष्टि अच्छी थी, उन्होंने कहा हलवाई ने पूरा पर्चा लिखा है पर तुलसी का दल नहीं लिखा, तुलसी का दल मुझे ले जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने पूरी लंका में सबसे पहले तुलसी का दल ही ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा उन्होंने सबसे पहले, तुलसी का दल ढूंढा उन्होंने सबसे पहले। और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला है। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा दिया जो रब मिलिया तो सब मिलिया, दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। जब विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी वहां पर ब्रज ज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्मपत्नियां थी, उसमें ब्रज ज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर तड़ियात्मा, फिर तीसरे नंबर पर है करकटी। इस कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ब्रजज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रजज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रजज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी,
रत्नमाला और ब्रजज्वाला कुंभकर्ण की धर्म पत्नी बनी थी। देखा उन्होंने कि ये ब्रजज्वाला आई और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ने दिया लगाया और वो दिया इस ब्रजज्वाला ने उठाकर नीचे रख दिया, तो शर्मा को क्रोध आ गया, शर्मा को गुस्सा आया कि मैंने तुलसी जी में क्या रखा और इसने उठाकर नीचे रख दिया। थोड़ा सा क्रोध आएगा जब आप गलत कर रहे हो और गलत करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सुधारा जाएगा, गलत करने वाले को थोड़ा सा संवारा जाएगा, गलत जगह से अच्छी जगह पर लाया जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रोध तो आएगा, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। आपकी होए चाहे हमारी होए, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से। माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, चाहे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संसार का जो मानव है, जो संपूर्ण मानव जगत है, इस मनुष्य की शुरुआत रोने से होती है। जब माता के गर्भ से पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। अगर नहीं रोएगा तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाएंगे, क्योंकि रोएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो उसको रुलाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन रोने से चालू होता है। जब परमात्मा ने ये लिख कर भेजा है कि तेरे जन्म पर तू रोएगा, तो फिर दुख आए तो टेंशन क्या लेना कि जरा जरा सी बात में रोना, क्योंकि हम ये जान जाएं कि जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, कि तो थोड़े बहुत दुख से हमें रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत ही दुख से और रोने से प्रारंभ हुई है। तो क्या टेंशन है, क्या चिंता करना छोटे छोटे दुख की, थोड़े थोड़े तकलीफों की, थोड़े थोड़े कष्टों की। बाबा के भरोसे पर छोड़ दो। बाबा के सहारे पर छोड़ दो। चाय में मक्खी गिर जाएगी तो तुम क्या करोगे? जम के बोलो जरा। अरे बोलो रे मंसूर वालों, जी जियो, अच्छी जम के बोलो। चाय में मक्खी गिर गई तो पी जाओगे कि फेंक दोगे? जम के बोलो। आवाज नहीं आई, जरा और जम के बोलो। फेंक देंगे, ठीक है। और तुम्हारे शरीर पे मक्खी बैठ गई तो फेंक दो। निर्णय ये नहीं है कि चाय में मक्खी गिर गई तो फेंकी जाए। मूल है चाय में मक्खी गिरी क्यों, तो सबसे मूल है कि हम चाय को ढक कर रखेंगे तो मक्खी चाय में नहीं गिरेगी। ये जब बेटियां अपने तन को ढक कर रखेगी तो कहीं की मक्खी गिर के बताए। चाय की प्याली को खोल कर रख रखा है और कहते हो कि चाय में मक्खी गिर गई तो हम चाय फेंक देंगे। इस शरीर पर अगर मक्खी बैठ जाए तो क्या शरीर को फेंक दोगे? मक्खी गिर क्यों रही है? मक्खी पहुंच क्यों रही है? मक्खी जा क्यों रही है? मक्खी चाय में गई क्यों? उसको ढाका क्यों नहीं? गलती हमारी है। हमारे भीतर ना जाने कितने कितना 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 कपट, पाप, छल, बेईमानी कितना भरा पड़ा है। निवेदन है, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको भगवान अहंकार नहीं दे, काम नहीं दे, लोभ नहीं दे, आसक्ति नहीं दे, तृष्णा नहीं दे।
हम उसको कितना संभाल रहे हैं, हम उसको कितना संभाल कर रख रहे हैं। ये हमारे ऊपर है। डॉक्टर बड़े विद्वान होते हैं, डॉक्टरों से पूछो कि साहब शरीर में यहाँ पर कट लग गया, तो डॉक्टर ने कहा मल्लम लगा के पट्टी बांध दी है। पट्टी क्यों बांधी डॉक्टर ने? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है अगर खुला रहेगा, डॉक्टर को यह भी मालूम है कि खुला रहेगा तो जल्दी सूखेगा, पर उसने पट्टी केवल एक कारण से बांधी है कि इसमें मक्खी नहीं बैठे, मक्खी बैठेगी तो दिक्कत आएगी, इसलिए उसने पट्टी बांध कर रखा है। डॉक्टर भी समझदार होता है कि जहां कट लग गया, जहां पर बुरा लग गया, जहां पर घाव हो गया, वहां पट्टी बांध दी है। घाव अगर खुला छोड़ेगा तो जल्दी सूखेगा, ये डॉक्टर भी जानता है, पर उसने पट्टी इसलिए बांधी कि इसमें मक्खी ना बैठे। उसी तरह एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए कि आप भी अपने तन पर अगर एक पल्लू, अपने तन पर वस्त्र अगर सही से धारण करोगे, इन टीवी चैनलों के माध्यम से इन नाटकों को देखकर अपने वस्त्र मत बनवाओ। हमारा पुरातन जो वस्त्र का स्वरूप था, साड़ियाँ, उस पहनावे को पहनना प्रारंभ करो तो मक्खियाँ तुम पर झूमने वाली नहीं है, ये निश्चित है। इन मक्खियों को हम झूमने नहीं देंगे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जिस वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होती है वो वृक्ष बहुत उन्नति करता है, सूख कर गिरता नहीं है। और जिस वृक्ष की जड़ पे से मट्टी हट गई, जड़ दिखने लगी, वो वृक्ष को सूखने में देरी लगती नहीं है और वो वृक्ष बर्बाद हो जाता है, टूट कर गिर जाता है। उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होना चाहिए और वृक्ष की जड़ ढकी होती है तो वो बर्बाद नहीं होता, उसी तरह इस पूरे मनुष्य के शरीर की जड़ ये नाभि है, इस नाभि को भी ढकी हुई होना चाहिए तो टूट कर नहीं गिर सकते, ये निश्चितता है। पर आज का फैशन इतना विचित्र हो गया, इतना विचित्र फैशन हो गया कि कपड़े भी बनाए जाते हैं तो उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जड़ दिखती रहे। पर निवेदन है, ये जड़ जितनी ढकी हुई होगी उतनी उन्नति की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, उतनी तरक्की हम करते चले जाएंगे। आप जड़ को ढाकिए। थोड़ा नाटक सीरियल देखो, हम मना नहीं करेंगे कि आप नाटक मत देखिए, आप देखो, हमें मना नहीं। नाटक देखना है देखो, सीरियल देखना है देखो, खूब देखो, पर उन नाटक में से वस्त्र को छाटकर मत निकालो कि इन्होंने ऐसा वस्त्र पहना है। हाँ, कोई अच्छा राजस्थानी वस्त्र धारण करा हुआ हो, कोई हमारे मालवा का पहनावा, क्या जोरदार पहनावा है मालवा का, कोई साधारण नहीं है। इस पहनावे को अगर कोई पहना हो तो उसको हम धारण करें, उसको पहने। अगर कोई अच्छी राय देगा आपको, अच्छी सीख देगा आपको, अच्छा बताने का प्रयास करेगा, अच्छी जगह ले जाने का प्रयास करेगा तो आपको बुरा जरूर लग सकता है, पर लगे लग जाए उससे कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। विभीषण की धर्म पत्नी ने दिया रखा तुलसी के क्यारे पर और कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजज्वाला ने उतार कर उसको नीचे रख दिया। शर्मा को क्रोध आ गया, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, त्रिजटा को। विभीषण की लड़की का नाम क्या था? त्रिजटा। त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को बुलाकर कहा, बेटा ये तेरी ताई जी ने मेरा दिया जो है ना, ये नीचे रख दिया,
ये तेरी ताई ने, तेरी बड़ी माँ ने ये दिया नीचे रख दिया। त्रिजटा कितनी समझदार थी जरा देखिए कि जिस त्रिजटा माता जानकी के साथ अशोक वाटिका में है और सीता जी का संग त्रिजटा को मिला, जानकी जी का संग त्रिजटा को मिला, तो त्रिजटा में कितनी विद्वत्ता आ गई वो देखने वाली बात है। आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, जल चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, चावल का दाना चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, अभिषेक करने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, तो इसमें भले थोड़ा बहुत बुरा लगा हो परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है। संपूर्ण विश्व सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से, भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, चाहे इस मंदसौर नगर के इस कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर सत्संग में पहुंचे हो तो थोड़ा ना थोड़ा सत्संग का असर आपकी जिंदगी में आना चाहिए, तो उसका सुख 4 गुना आपको प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीला में कड़ी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग। आप जितने क्षण, जितनी घड़ी, जितने पल बैठे हो, उतनी देर अगर सत्संग का थोड़ा सा भी असर आपकी जिंदगी में पहुंचा है तो उसका सुख मिलेगा। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने अपनी बेटी त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा से कहा, तेरी ताई ने ये दिए को उतार कर नीचे रख दिया है। गुस्सा आ गया विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को, और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को जब क्रोध आया तब उसने त्रिजटा को बुलाकर यह बात कही, कभी कभी जेठानी देवरानी को अगर ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए, कभी कभी देवरानी जेठानी को ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए। देवरानी का मतलब क्या होता है, जेठानी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे सनातन धर्म की ओर हम चलें तो हम खोज कर निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवरानी का मतलब क्या होता है। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसी का नाम है देवरानी। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम देवरानी है। तेरा पद जेठानी कब पड़ा, जब वो आई, देवों के घर से भेजी हुई रानी जब तेरे आई तब तेरी जय जयकार कराने की ठानी, तो तेरा नाम हो गया जेठानी। इस संबंध को तो हम देखें कि हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंध बनाए गए हैं, हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंधों को प्रस्तुत किया गया है, पर हमने उन संबंधों को तोड़ दिया और जरा सी देर में इसने कुछ कहा और हमने पलट कर जवाब दे दिया, उसने कुछ कहा हमने पलट कर जवाब दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, पलट कर जवाब देने से पहले मेरे महादेव के जवाब का इंतजार करो कि वो कैसे जवाब देता है। तुम जवाब दोगे तो छोटा दोगे, वो जवाब देगा तो गिर पड़ा देगा। उसके जवाब का इंतजार करिएगा महाराज, वो इंतजार कर रही है कि वो जवाब कैसा देगा। उसके जवाब का इंतजार करिए। कितना कितना भाव से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, चिलचिलाती धूप, पानी, कहीं कुछ, उसके बाद भी आप लोग तो केवल ग्राउंड तक पीछे देखेंगे तो ढेर लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, मेन रोड पर जाकर देखिए तो मेन रोड के डिवाइडर पर भी लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ चोंगे लगे हैं वहाँ पेड़ों के नीचे माता इकट्ठी होकर कथा सुन रही हैं। ये आनंद कहाँ से लाएंगे मंदसौर वाले?
कथा में भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, कोई भी कथा करने वाला आएगा और कथा में भीड़ इकट्ठी कर लेगा, मना नहीं है, पर भीड़ के साथ में इनके जैसी भक्ति कहां से लेकर आओगे, वो सोच कर बैठो। ये भक्ति कहां से लाओगे? जो अटूट भक्ति है शंकर जी के प्रति, प्रबल भक्ति, केवल शिव के लिए आश्रित, एक लोटा जल चढ़ाया और अपने काम के लिए निकल गए, एक बेलपत्री चढ़ाई और अपने काम के लिए निकल गए, मन में प्रसन्नता रखकर मेरा महादेव मेरे साथ है, दुख आया मेरा महादेव मेरे साथ में है, तकलीफ आई मेरा महादेव मेरे साथ में है, कष्ट आया मेरा महादेव मेरे साथ में है, तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों चिंता करती है, मेरा महादेव मेरे साथ में है। मैं अभी पशुपति व्रत करती हूं, 5 व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है ये वाला काम हो जाएगा। कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास। और बोलो री जी हो, आप लोगों ने पशुपति व्रत करे होंगे, जिस कार्य के लिए करे होंगे, बाबा ने दिया कि नहीं दिया? उसने कृपा तो करी ना आपके ऊपर, किसी भी रूप में करी, छोटे मोटे कोई रूप में करी, पर कृपा करे बिगर वो मानता ही नहीं। की करुणा इतनी। अरे दया की ना होती जो आदर तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत, गरीबों के दिल जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर ये शिव नहीं संभालते तो हम कहां जाते? त्रिजटा ने आकर कहा, मां क्या हो गया? त्रिजटा ने पूछा, मां क्या हो गया? शर्मा ने कहा, विभीषण की धर्म पत्नी बोली, तेरी बड़ी मां ने ये दीप उठाकर नीचे रख दिया। त्रिजटा को माता जानकी ने जो सत्संग दिया था, वो सत्संग आज त्रिजटा के सामने आ गया। त्रिजटा ने क्या कहा अपनी मां शर्मा को? मां, कौशल्या माता के बेटे को कैकेयी माता वन भेज देती है और कौशल्या माता के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। हो सकता है वन आने में राम जी का, कौशल्या मैया का कोई हित हो। जब कौशल्या जी के पुत्र को कैकेयी वन भेज देती है और कौशल्या मैया कुछ नहीं कहती है, तो मां, मैंने जानकी जी की सेवा कर कर, अशोक वाटिका में सीता की सेवा कर कर मैंने ये सीखा है कि अगर बड़े कुछ बता रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। हम सीखें तो आखिर के क्या बोल रहे हैं? आखिर ये क्या बता रहे हैं? हम सीखें तो। कोई ने तुमको कुछ करने से रोका और तुम्हें क्रोध आ गया, कोई ने कुछ करने का बोला और तुम्हें फिर क्रोध आ गया। क्रोध आने से पहले विचार करना कि इसने ऐसा बताया है तो हम करके तो देखें आखिर कारण क्या है। कारण क्या हो सकता है? त्रिजटा ने समझाया, जरा समझें मां, कि बड़ी मां ने हमारा तुलसी के क्यारे के दीप को नीचे क्यों रखा, हम समझें तो सही। और फिर बताया कि इसका मां, ओ मां, ब्रजज्वाला के चरणों में बेटी ने गले लगकर कहा, मां, आपने बड़ी मां ये दिया तुलसी के क्यारे से नीचे क्यों रखा? ब्रजज्वाला भी राक्षसी है।
कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है। राजा बलि की बेटी है। पूछा तो जाए आखिर दिया क्यों नीचे रखा। तब ब्रज ज्वाला के शब्द थे, मेरे पिता राजा बलि जब बंधन में पड़ गए वामन भगवान के सामने, तीन डग भूमि देने की बारी आई और एक डग रह गया तो मेरे पिताजी ने अपने सिर को मेरी बहन के कहने पर नीचे रख दिया और भगवान का चरण उनके मस्तक पर रखाया, तो वो सुतल लोक के राजा बन गए थे। तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा और तुलसी का कुंडे में दिया रखा और तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता उस जलते हुए दिए की लपट में आता है तो तुलसी आशीर्वाद नहीं देती, बद्दुआ देती है। इसलिए तुलसी के क्यारे में से तुलसी के दिए को नीचे रखना है। तुलसी की डाली में, तुलसी की क्यारी में, तुलसी के पत्ते में। अभी आप कार्तिक का महीना आ जाएगा, कार्तिक के महीने में आप खूब तुलसी जी को दिया लगाओगे। कई कई घरों में तुलसी मैया सूख जाती है। पूछते हो तुलसी मैया क्यों सूख गई? आपने दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया, दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया। अरे उस दिए को थोड़ा दूर रखो। तुम्हारी सास बैठी है कुर्सी के ऊपर और तुम दिया उठा के जहां सास बैठी है अच्छी बढ़िया लहंगा महंगा पहन के उसी के पांव में, उसी के कुर्सी के पास में बिल्कुल दिया रख दो तो सास भी कह देगी क्यों ये आग लगाएगी क्या? सास भी कह देगी। तुलसी मैया बोलती नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम तुलसी का जो कुंडा है उसी के अंदर दिया रख दें। उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा नीचे। और कई लोगों की गलतियां हमने देखी है, कई लोगों की गलतियां देखी है। थोड़ा कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सियोर वाला महाराज फिर बोल दिया। गलतियां कई लोगों की देखी है कि आप लोग जो भगवान को ये शिवलिंग, ये पीठिका, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला? वो फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्त कमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रखकर नहीं। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखाना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई कई माताएं तो लोटा भी धर देती है उसी पे, कई कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है, कई कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिकेय पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने? वो तुम नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं?
कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, कुंकू चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं, दोनों विराजमान होते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी होगी, गलती मनुष्य ही करता है। और मानव का पुतला है, गलती तो हर मानव से होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो। संसार में कोई अच्छा पैदा नहीं हुआ कि इसने कोई गलती नहीं करी होगी। गलती करो, खूब करो, मनुष्य है ना, मानव का शरीर है ना। कोई तुमसे कहे कि तुम गलती, तो कह देना सीवर वाला महाराज बोलकर कहा, गलती करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गलती करो, खूब करो, पर किसी का गलत मत करो। बस शंकर की कथा यह कह रही है। गलती करोगे चल जाएगा, ऊपर मुंह दिखाओगे माना जाएगा, गलती करोगे स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपन कोई बहुत बड़े बहुत विद्वान तो है नहीं कि अपन गलती नहीं करेंगे। गलती करो, खूब करो, पर किसी का जिंदगी में गलत जम के बोलो मत करो। गलती स्वीकार हो जाएगी, पर किसी का किया हुआ गलत स्वीकार नहीं होगा। किसी को धक्का दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा कर दिया। आप गलती करो तो ये शरीर स्वीकृत करेगा। पर गलत नहीं करना हमको कि उसके लिए हम गलत सोचें, उसके लिए हम गलत विचार करें। कोई आपको अगर अपशब्द भी कहे, आप उसके निर्णय का इंतजार करना, आप रुकना जरा, आप अपशब्द मत बोलना, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। कुरुक्षेत्र की भूमि में आज भी रिसर्च करा जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था, वो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की वायुमंडल में आज भी भ्रमण कर रहा है। उस गीता के ज्ञान को पकड़ने के लिए ना जाने कितने यंत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर लगाए गए हैं, उसको पकड़ने के। क्योंकि शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, हमारे मुख से जो निकलता है वो कुछ दिन में घूम कर वापिस हमारे पास में आ जाता है। आप किसी को कुछ बोले हो, वो पलट कर हमारे पास जरूर आएगा। आप 7 ताले में बंद होकर किसी की निंदा कर दीजिए, उस तक पहुंच जाएगी, उस तक मालूम पड़ जाएगी, ये निश्चित है। एक निश्चितता है। महाराज अब गलती करो, खूब करो, पर गलत किसी का मत करो। जिंदगी में अगर गलत कर दोगे तो उसको जाकर क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, उसको क्या बोलोगे जाकर। परीक्षा 2 तरह से होती है मेरी बहनों, मेरे भाई, और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं यहां से लेकर आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब तक, परीक्षा 2 तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा, एक मौखिक परीक्षा। बोलो सही है गलत है? परीक्षा 2 तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर सकते हो, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं कर सकते। मौखिक परीक्षा का जवाब तो आपको मुख से देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा
नीचे होती है, मौखिक परीक्षा ऊपर होती है कि तूने संसार में जाकर करा क्या। तुम्हारे रिजल्ट की शीट मेरे वैकुंठ अधिपति के पास में होगी, मेरे शंकर भगवान के पास, मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे ब्रह्मा, मेरे कृष्ण, मेरे शिव के पास होगी। तुम्हारी आंसर शीट जो जो तुमने पहली श्वास से लेकर माता के गर्भ से लेकर माता के गर्भ से निकलने के बाद 21,600 श्वास, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर को दिए हैं, एक एक रोम छिद्र के एक एक भाग का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। 21,600 श्वास का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा नीचे होती है, मौखिक परीक्षा वहां होती है। वहां किसी की नहीं सुनाई पड़ती, केवल तुमसे पूछा जाता है मंदसौर में कथा हो रही थी, तू कहाँ गई थी बता। अब तुम कितना भी झूठ बोल लो कि मेरे घर में मेहमान आ गए थे तो ऐसा हो गया, इतनी देर में तो यमराज ने फिर पूरी लिस्ट पढ़ा दी। आंसर शीट उसी के पास था, टिक लगाना था केवल, तो उसने देख लिया झुटेलन बाई कैंसिल, उसने तुरंत क्रॉस बना दिया। आंसर शीट उसी के पास। फिर आखिरी में नंबर देखा जाएगा कि कितने नंबर मिले तुमको, उसके अनुसार तुमको फिर स्थान दिया जाएगा कि ये इसको बैकुंठ भेजूं कि नरक भेजूं कि कोई यहीं बेतन